माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज तीर्थ यात्रा में बेथानिया जाएंगे। हमें मालूम है ईसा मसीह को सबसे प्रिय एक स्थान है। जब कभी यरूशलेम और उसके आसपास कहीं भी जाते हैं, प्रभु ईसा मसीह बेथानिया में लाजर के घर में ठहरता था। और बाइबल के अंदर कई जगहों पर हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है प्रभु ईसा मसीह बेथानिया गया है करके। तो आज इस्राएल में हम लोगों का तीर्थ यात्रा का दूसरा दिन है। आज सुबह सबसे पहले हम लोग यरूशलेम में प्रवेश किया। जाफा गेट से सीधा कलवारी गया था। वहीं ईसा मसीह का मृत्यु का जगह और पुनरुत्थान का दफन जहां किया था और पुनरुत्थान जहां से हुआ वो सब पास पास। इसके बाद हम लोग वेस्टर्न वॉल में गया। वेस्टर्न वॉल के बाद प्रभु ईसा मसीह का जो क्रूस का रास्ता, विशेषकर पिलातुस का घर, ये सब देखा। इसके बाद माता मरियम का जन्म स्थान, बेथेस्दा कुंड, ये सब देख करके हम लोग लायन गेट से बाहर निकला। लायन गेट से जब बाहर निकलते हैं तब ठीक सामने हम लोगों को जो माउंट ऑफ ओलिव दिखता है। मालूम है माउंट ऑफ ओलिव के जो साउथ ईस्ट साइड में बेथानिया है। और ये बेथानिया आज पालस्तीन के अंडर में है। पालस्तीन के अंडर में बाइबल के अंदर सबसे पहले लाजर को जो जीवन दान देने वाला जगह, लाजर प्रभु का एक दोस्त, उनका मृत्यु का कब्र मिला। 4 दिन के बाद प्रभु बेथानिया पहुंचा। 4 दिन के बाद, मृत्यु के 4 दिन के बाद, और उनके कब्र के पास जाते हैं और लाजर को पुनः जीवन देता हुआ हम लोग योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 11 वाक्य 1 से लेकर के 46 तक का, जॉन चैप्टर 11 वर्स 1 to 46 में लाजर के विषय में, उनको जी उठने के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। और उसी प्रकार योहन का ही सुसमाचार अध्याय 11 में 54 और 55 को पढ़ेंगे। और अध्याय 12 का वाक्य 1, वहां पर पास्का के 6 दिन पहले प्रभु ईसा मसीह बेथानिया पहुंचने के विषय में लिखा है। और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 में, लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 का वाक्य 29 में, जो पाम संडे के दिन जैतून पहाड़ से होसन्ना गाते हुए यरूशलेम प्रवेश हुआ, यरूशलेम मंदिर का शुद्धिकरण, इसके बाद वह सीधा बेथानिया जाकर के रात्रि रुका, ये लिखा हुआ है। और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 11 से आगे पढ़ेंगे। और मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 17 से, मार्क चैप्टर 11 वर्स 11 and 12, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 17 में पाम संडे के दिन वहां ठहरा। इसके बाद भी उस सप्ताह में
ईसा मसीह बेथानिया में ही रुकता था, ये हम लोग पढ़ते हैं। और उसी प्रकार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26, मैथ्यू चैप्टर 26 में वर्स 6 से आगे, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 3 से 9, मार्क चैप्टर 14 वर्स 3 to 9 एवं जॉन चैप्टर 12 वर्स 1 to 8 के अंदर प्रभु यीशु मसीह बेथानिया में सिमोन कोड़ी के घर में वहां पर भोजन के लिए गया और वहां पर उनका अनॉइंटिंग करने के विषय में सब हम लोग पढ़ सकते हैं। और बेथानिया का नाम लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 में वाक्य 50, लूक चैप्टर 24 वर्स 50 में प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का जगह ये बेथानिया है करके। तो हम लोगों का विजिट का जो फर्स्ट डे, सबसे पहले हम लोग माउंट ऑफ ओलिव में, जैतून पहाड़ के सबसे ऊपरी भाग, इस बेथानिया का भाग था जहां पर प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का जगह को हम लोगों ने देखा था। उस समय पर उस क्लास के अंदर वहां के विषय में सब मैंने बता करके दिया था। और बेथानिया का नाम बेथानिया नहीं लिखा, लेकिन लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 38 से आगे पढ़ेंगे, वहां पर ईसा मसीह मार्था एवं मरियम के घर में गया करके लिखा है, जहां अतिथि सत्कार सब जो हो रहे हैं उसके विषय में लूकस के सुसमाचार अध्याय 10। हमें मालूम है मार्था और मरिया का वो घर बेथानिया में ही है, लेकिन यहां पर बेथानिया का नाम लिए बगैर उनका नाम लिखा हुआ है। तो इस प्रकार बाइबल के अंदर बेथानिया के लिए कई जगहों पर लिखा है, ईसा मसीह कई बार वहां पहुंचा करके। जैसे बेथानिया का जो बारे में मैंने पहले क्लास में भी बोला था, यदि जैतून पहाड़ का वो किद्रोन वाली होकर के इस भाग में अगर आएंगे, यरूशलेम के पूर्वी भाग की ओर जो जाएंगे, तो ये बेथानिया पहुंचता है 2-2.5 किलोमीटर के अंदर पहुंचेगा। यदि हम लोग जो हेब्रोन वाला जो बड़े रोड सड़क से होते हुए आएंगे, करीब 10 किलोमीटर लगेगा यहां तक पहुंचने के लिए। और यरूशलेम के ईस्ट भाग में करीब 2-2.5 किलोमीटर में ही बेथानिया शुरू होता है, यहां पहुंच सकते हैं। यदि हम लोग इतिहास को देखेंगे, एडी पहली सदी में ही जो आर्कियोलॉजिस्टों का कहना है इस जगह को सेमेट्री के रूप में इस्तेमाल करता था। और आदिम काल से ही लाजर का पुनर्जीवित होना, यहाँ बड़ा चमत्कार होने के कारण क्रिश्चियन चर्चेस यहाँ बना है। और 1614 के अंदर जैसे पर्शियन अटैक जो हुआ था, तब यहाँ का जो चर्चेस सब तोड़ा गया, ये सब लिखा हुआ हम लोगों को मिलते हैं। लेकिन इसके बाद आगे बाइजेंटाइन समय पर, क्रूसेडर्स के समय पर सभी यहाँ पर चर्चेस बनाया है। और मुझे पढ़ने के लिए मिला है 1517 में, एडी 1517 में, जब ओटोमन एम्पायर, जो टर्किश ओटोमन जो आक्रमण किया था, तब इस भाग में जब लाजर का जो कब्र है यहाँ पर भी उनके अधीन में किया। और 1517 में 1517 में इसके जो ईस्ट वॉल में कब्र का, लाजर का कब्र का ईस्ट वॉल के साथ मिलकर के वहां से दरवाजा था, वहां पर उस साइट में अल उज़ैर नाम का मॉस्क बनाया। ये लाजर के आदर में है, लाजर के नाम से ही है अल उज़ैर मॉस्क। और करीब 100 साल के बाद मुस्लिम लोग
यहाँ अल उसेर मॉस्क में आकर के प्रार्थना करने के लिए क्रिश्चियन को भी अनुमति दिया, तुम लोग यहाँ आओ। लेकिन क्रिश्चियन नियम के अनुसार ऐसे जगहों पर मॉस्क में जाकर के प्रार्थना करना मना किया है। और आगे चल करके 1863 में 1863 में इस जगह को राजा खरीद करके फ्रांसिस्कन ऑर्डर्स को ये लैंड देते हैं और उनके द्वारा 1952 से लेकर के 55 तक के समय पर लाजरुस के नाम से एक रोमन कैथोलिक चर्च यहाँ पर बनाया गया। और उसी प्रकार थोड़ा सा और आगे बढ़ करके वेस्ट की ओर, टोम्ब के वेस्ट की ओर 1965 में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने भी एक चर्च लाजरस के नाम पर आदर में बनाया। लेकिन वो साइट कहा जाता है जहां ईसा मसीह जो सिमोन कोड़ी के घर में, साइमन द लेपर, उनके घर में गया था, उसी घर के स्थान को वे लोग चर्च बनाया है। और माउंट ओलिव के जो ये साउथ ईस्ट स्लोप है, उस स्लोप को ही बेथानिया कहते हैं। माउंट ओलिव का जो साउथ ईस्ट स्लोप है उसको ही, उस जगह को ही बेथानिया या बेथनी कहते हैं। जो इतिहासकार यूसेबियुस 330 में अपने लेख में लाजर के टोम्ब के विषय में, वहां भक्तजनों का इकट्ठा होने के विषय में लिखा हुआ है। और उसी प्रकार संत जेरोम 390 में 390 में वहां के चर्च के विषय में लिखा हुआ है। इसका मतलब आदिम काल से ही यहाँ चमत्कार जो हुआ है उसके आदर में वहाँ चर्चस था। और एक लाजरियम बोल करके उस इलाका को, जो टोम्ब के ईस्ट साइड में चर्च था और लाजोरियम के वेस्ट साइड में ये जो टोम्ब आता था, उस एरिया के विषय में भी लिखा हुआ मिलेगा। इस लाजोरियम में जब कभी इनका फीस्ट मनाया जाता था, बहुत भीड़ लगता, चर्च भर रहता था और आगे का कंपाउंड में लोगों से भरता था करके पढ़ने के लिए मिला है। इतना अधिक लोग, भक्तजन वहां पर इकट्ठे होते थे। और 1138 में 1138 में इस जगह को, इस बेथानिया का इस भाग को राजा फुल्क ने हेब्रोन के कुछ प्रदेश दे करके, एक्सचेंज कर करके अपने वश में रख दिया था। राजा फुल्क ने इस जगह को अपने अधिकार में लिया और वहां उनकी पत्नी के द्वारा, रानी के द्वारा मेरी एवं मार्था के आदर में एक बेनेडिक्टाइन कॉन्वेंट का निर्माण किया गया। ये टोम्ब का, जो लाजरस का टोम्ब का साउथ भाग में ये कॉन्वेंट है। और 1187 में 1187 में जब सलादीन यरूशलेम के ऊपर आक्रमण किया, तब इस कॉन्वेंट से जितने भी नन्स सिस्टर्स सब थे वे वहां छोड़ करके भाग गया। और आगे चल करके हमें मालूम है क्रूसेडर्स, उन लोगों ने भी उस जगह को अपने अधिकार में किया था। और आज बेथानिया फलस्तीन के जो वेस्ट बैंक एरिया में पड़ता है, फलस्तीन के अंडर में है। हम लोग यदि इस टोम्ब के अंदर जाएंगे, करीब 24 सीढ़ियां उतरना पड़ता है। आजकल के ये जो शहर से होते हुए चढ़ करके अगर हम आते हैं
इस पहाड़ में आते हैं। टोम्ब में जहां उनका डेड बॉडी रखा था वहां तक उतरने के लिए 24 सीढ़ियां उतरना है। तब जहां खड़े होकर के प्रार्थना करते हैं उस इलाका आता है, और वहां से फिर 1-2 सीढ़ी उतर करके, वो बहुत ही कंजस्टेड है, उसमें साधारणतः लोग उतर नहीं सकता है। ऐसा एक कंजस्टेड रास्ते से, द्वार से, जहां बॉडी रखा है, एक्चुअल जो टॉम्ब है, वहां उतरना पड़ता है। वो पुराने समय से इस सीढ़ी के विषय में 24 सीढ़ियां वहां करके लिखा हुआ पढ़ने के लिए मिलता है। आज भी इसी प्रकार देखने के लिए मिलता है। और बेथानिया को आजकल जो प्लेस ऑफ लाजर, उस नाम जो आने के लिए अल अजारिया नाम से पुकारता है। अल अजारिया, प्लेस ऑफ लाजर, अल अजारिया। अजारिया माने लाजर और अल माने प्लेस। तो लाजर के नाम से इस जगह फेमस है। बेथानिया का अब का जो नाम अल अजारिया भी, ऐजारिया भी कहते हैं और अजारिया भी कहते हैं। इस स्थान को हम लोग देख सकते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हम लोगों ने आज यरूशलेम के पूर्वी स्थान में जो बेथानिया है, करीब 2-2.5 किलोमीटर दूरी में बेथानिया है, जहां लाजर रहता था, उस जगह देखा। और विशेषकर लाजर का जो टोम्ब है, कब्र है, 24 सीढ़ियां उतर करके वहां पहुंचना पड़ता है। और उस जगह को देखा, और उसके पास में लाजर के नाम पर जो चर्च है, कॉन्वेंट से है, कई ऐसा पवित्र स्थान है। और बाइबल में कहाँ कहाँ इस स्थान के विषय में, बेथानिया के विषय में लिखा हुआ है, इसको भी हम लोगों ने मनन चिंतन किया। लाजर को तीसरे दिन पुनर्जीवित करने वाला प्रभु उस लाजर के कब्र में 4 दिन के बाद आए। और प्रभु मार्था और मरियम से जो बातें किया, उस पर भी थोड़ा सा मनन चिंतन करना उचित है। योहन का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 18, जॉन चैप्टर 11 वर्स 18 में हम लोग पढ़ते हैं, बेथानिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, और ईसा मसीह वहां पर 4 दिन के बाद पहुंचा। और मर्था ईसा मसीह से मिलने के लिए वहां सबसे पहले पहुंचते हैं। बेथानिया गांव के बाहर वो खड़ा था, वहां जाकर के उनको स्वागत करते हैं। तो कंप्लेंट करते हैं, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूं आप अभी ईश्वर से जो कुछ मांगेगा, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। मार्था अपना विश्वास को बताते हुए, और ईसा मसीह वाक्य 25 में कहते हैं, जॉन चैप्टर 11:25, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। और हम लोग देखते हैं इसके बाद मरियम पहुंचती है वाक्य 32 से। वहां पर मरियम आते ही ईसा मसीह के चरणों पर वो गिर पड़ती है, और वो रोती हुई यही कहते हैं, प्रभु यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता, यदि आप होते तो नहीं मरता। उनको देख करके यहूदी भी और वहां खड़े और लोग सब रो पड़े। वाक्य 35 में, जॉन चैप्टर 11:35 में लिखा हुआ है, ईसा मसीह भी रो पड़े।
और रोने का जगह यही है। और उनको कब्र के पास पहुंचते हैं। ईसा ने उनसे आग्रह किया, पत्थर को हटाओ। वाक्य 39। तो उनके बहन कहती हैं, प्रभु अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है, इसका मृत्यु होकर दफनाने के बाद 4 दिन हो गया, अब दुर्गंध आने का समय हो गया। और वाक्य 40 में प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर देता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा, यदि तुम विश्वास करोगे ईश्वर की महिमा को देखेगी। जी हाँ, ये वो स्थान है जहां ईसा मसीह ने अपने महिमा को प्रकट किया, जिस कारण अनेकों लोग ईसा मसीह में विश्वास किया। और इस कब्र के बाहर खड़े होकर के प्रभु ईसा मसीह ने पिता से प्रार्थना किया, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली है। मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वे विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। प्रभु की महिमा वहां पर प्रकट होता हुआ। इसके बाद प्रभु जोर से ऊंचे सुर से पुकार करके कहते हैं, लाजरुस बाहर निकल जाओ, बाहर निकल आओ। उसी समय पर वो मृतक बाहर निकल आते हैं। हम लोग ये पढ़ते हैं। तो ये सीढ़ियां उतर करके कुछ लोग कहते हैं ईसा मसीह भी वो जहां प्रार्थना का वो जगह है 24 सीढ़ी उतर करके वहां खड़े होकर के ये बात कहा था, और लाजर वहां से निकल करके बाहर निकल करके आया और मृतक को पूरा बांध कर रखा हुआ था, शरीर में पूरा पट्टियों से बंधे हुए हैं और अंगोछों में लिपटा हुआ था। और प्रभु ने उनसे कहा, इसके बंधन को खोल दो और उसे चलने फिरने दो। इस प्रकार लाजर का जीवन दान के विषय में हम जॉन चैप्टर 11 में पढ़ते हैं। प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे सभी मृतकों को भी इस प्रकार जी उठने की कृपा मिले। सभी मृत विश्वासियों की आत्माओं के लिए, विशेषकर हमारे परिवार से मृत हमारे प्रियजनों को याद करें, उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते मरा है, वो मरा नहीं, वो जीवित है। मरने पर भी वो जीवित है। प्रभु ने कहा विश्वास कीजिए और स्वर्ग में वे हमारे लिए मध्यस्थ बन जाएं। इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें। हमारे सभी मृतकों का पाप क्षमा के लिए उन्हें भी इस प्रकार स्वर्ग में प्रभु की महिमा करने की कृपा मिले, उसके लिए प्रार्थना करें। प्रभु का अनुग्रह आशीष सभी मृत विश्वासियों को मिलता रहे। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।